अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं फ़कीराबाद से। हमारे नुमाइंदे इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी के सरबराह सुहेल अहमद शेख प्रेस क्लब फ़कीराबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सुहेल अहमद शेख फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरा सिंध से। मैं एक निजी हाइड्रो पावर जनरेशन का सरबराह मीडिया के ताउन से कंपनी की एक बहुत ही ख़ास मैसेज पूरे पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए डॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी ने पूरे पाकिस्तान के लिए पानी के ज़रिए पैदा की जाने वाली बिजली की एक बेहतरीन प्लान तैयार किया है। हमारा ये प्लान 2 मरहलों पर बना हुआ है। पहला मरहला पूरे पाकिस्तान के लिए है। हम पाकिस्तानी दरियाओं पर पाकिस्तान के शुरू से लेकर दरियाए सिंध के आखिर तक, जहां पानी साल के 2400 घंटे बिना किसी ब्रेक के चलता है, वहां पर हाइडल पावर जनरेशन के यूनिट लगे। ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें हमारे मुल्क का कोई भी फ्यूल ईंधन वगैरह नहीं चलेगा। ये हर हाल से मुल्क को माहौल दोस्त मंसूबा है, जिसके पूरा होने के बाद मुल्क भर को वाफर मिकदार में पानी के ज़रिए हासिल की जाने वाली बिल्कुल फ्री की इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल होगी। ऐसे हाइडल पावर जनरेशन प्लांट जिनके लगने का खर्चा सिर्फ एक बार होगा और बाद में सिर्फ एम्प्लॉयज़ की सैलरी का खर्चा होगा। ये मंसूबा पूरा होने के बाद ताहयात जब तक पानी चलता रहेगा, फॉर एवर तब तक पावर जनरेट होता रहेगा, क्योंकि जब तक पानी है तब तक ज़मीन पर ज़िंदगी है और इंशाल्लाह ये मंसूबा तब तक कायम रहेगा और हमारे मुल्क को फ्री की इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती रहेगी। तो ऐसे मंसूबे के फ़ायदे और उनकी पूरी डिटेल लिखत की सूरत में जनाब PM साहब पाकिस्तान, जनाब सदर पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब को लिख चुके हैं और ऐसी आगाही लिखत की सूरत में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को भी लिखी है। अब तक किसी से भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। सो मीडिया के ताउन से ये पैगाम मुल्क के आला ऐवानों में बैठे मेंबरान और पूरे पाकिस्तानी कौम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मेरी पहचान है। मैं फर्जंद पाकिस्तान हूँ। फर्जंद पाकिस्तान होने की हैसियत से मैं अपना किरदार अदा करने की कोशिश रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी सर्कल पुलिस के जबरदस्त कार्रवाई, मुतअद्दिद डकैती, राहसनी, मोटरसाइकिल चोरी के गैंग गिरफ्तार। क्लिनिक्स फार्मेसी पर डकैती करने वाले मुलजिमान भी गिरफ्तार। मुलजिमान से 14 लाख रुपए के मालियत से ज़ायद नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। जी बिल्कुल, DPO साहिवाल सादिक बलोच की ज़ेर क़यादत साहिवाल पुलिस का जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। SDPO सिटी सर्कल महर मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी सिटी सर्कल पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई। SHO थाना सिटी साहिवाल सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर गफ़ार ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता दिनों क्लिनिक्स फार्मेसी पर वारदात करने वाले 3 कस मुलजिमान जोयल मसीह, जसनैन और आमिर इकबाल को इंतहाक मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी का बुरोकार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 9,30,000 रुपये नकदी रकम बरामद कर ली, जबकि कार चोरी के मुकदमे में मुलजिम ताहिर रशीद को गिरफ्तार करके 5 लाख रुपये कार की रकम नकदी बरामद कर ली। SHO थाना फरीद टाउन आसिफ सरवर ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी राहसनी करने वाले गैंग नदीम और फदीमी सरगन्ना और साथी मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा और छीनी गई 4 लाख रुपए की मालियत से ज़ायद 5 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि राहसनी के मुकदमे में 6,500 नकदी और ज्वेलरी बरामद कर ली। SHO थाना फतह शेर आमिर सुहेल ASI हसन साहू बेहमरा थे। टीम कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी गैंग के 2 अरकान अरफान और साबिर को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए मालियत के 6 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से।
पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा के दौरान फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम। शेखुपुरा में भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा के दौरान फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने वाली नर्सेस को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब शेखुपुरा के तारीखी कंपनी बाग में मुनक्किद हुई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की नर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। इस मौके पर नर्सेस ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम, महकमा सेहत के अफसरान के हमरा कौमी परचम भी लहराया और मिलकर कौमी तराना पड़ा। तकरीब का मकसद कोरोना वबा के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाली कौम की इन बहादुर बेटियों को खराज तहसीन पेश करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था कि आज पूरे पंजाब में नर्सेस कन्वेंशन का मकसद नर्सेस की खिदमात का एतराफ़ में उनको खराज तहसीन पेश करना है ताकि उनमें मुल्क व कौम की खिदमात का जज्बा और उभरे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने CEO हेल्थ डॉक्टर राय समीउल्ला, MSDHQ हस्पताल डॉक्टर असर अमीन के हमरा नर्सेस में तारीफ़ इंसात भी तकसीम की। ये ख़ास तौर पर जो हुकूमत पंजाब वज़ीर आला की हदायत के मुताबिक ये आज पूरे पंजाब में नर्सेस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है और इसमें ख़ास डायरेक्शंस ये हैं कि हर ज़िले के अंदर ये तकरीबात की जाएंगी और इसका मकसद ये है कि जो हमारी नर्सेस जो हमारा प्राइड हैं, जिन्होंने जिस तरीके से ये हमारा कोविड था इसके अंदर काम किया है, तो ये यकीनन जो हैं जी ये लोग बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर की मुस्तहिक हैं और ये इसका मकसद सिर्फ यही था कि इनके जज्बे को सराहना और जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है ये बिल्कुल ये सदका जारिया है और इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला के पास है। थैंक यू वेरी मच। रुख करते हैं सियालकोट का। बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप सियालकोट के लीडर सुहेल खावर मीर और इकबाल सोनी की जानिब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के नौमंतखब अहदेदारान और काबीना के एहसास में डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ अजला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। एडिशनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बिजनेसमैन पैनल ग्रुप के नौमंतखब अहदेदारान मियाँ अंजुम निसार, शेख इरफान इकबाल, ख्वाना शाह, ज़ेब अकरम, मोहम्मद सलेमान चावला, नासिर हयात मंगो, हाजी गुलाम अली, जावेद सेठी समेत दीगर काबीना के मेंबरान का भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप सियालकोट के लीडर सुहेल खावर मीर और इकबाल सोनी सुहेल खावर मीर ने नौमंतखब अहदेदारान का इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और खुश आमदीद कहा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई बरसों से एक्सपोर्टर्स के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और बोगस वोटों के जरिए मुंतखब होने वाले मेंबरान सिर्फ अपने ही मफादात पर अमल पैरा हैं, जबकि दीगर एक्सपोर्टर्स को उनके जायज़ हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए ग्रुप लीडर इकबाल सोनी और जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान सियालकोट शेख जावेद हैदर और चेयरमैन मुतासरीन टेंडरी जोन मोहम्मद शफीक मुगल ने भी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नारवा सलूक और आपस में प्लॉट्स की बंदरबांड पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। रुख करते हैं दीपालपुर का। थाना सिटी के ASI मेहर मोहम्मद असलम की बड़ी कार्रवाई। मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलावल कौम शेख को शराब फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। खबर है बहावलनगर से। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा के दौरान खिदमात सर अंजाम देने वाली नर्सेस और पैरामेडिक्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलनगर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और DPO ज़फ़र बुज़दार, डॉक्टर्स और अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। नर्सेस, पैरामेडिकल्स स्टाफ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और DPO मोहम्मद ज़फ़र बुज़दार ने डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स को फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा की ख़तरनाक सूरत हाल में डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर अमले की शानदार खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी शानदार खिदमात के अतराफ़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। DPO ने कहा कि पूरी कौम को अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स पर फ़ख्र है। तकरीब से MS डॉक्टर जमील शाह, सदर PMA डॉक्टर आतिफ नईम, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट मिस फरीहा ने हेल्थ प्रोफेशनल्स की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हैं शिकारपुर का। घड़ी यासीन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया। घड़ी यासीन गुलाम शाह थाना की हदूद गोट शटी डब में दादू पुलिस ने मुकाबले में डाकू मारने का दावा किया। डाकू की शनाख्त महबूब दस्ती तौर पर
हुई। पुलिस का कहना है कि मुकाबले में SHO A सेक्शन मेहर जाहिद कोसो जख्मी हुआ। दादू जिले में डकैती दौरान गुलाम अब्बास चांडियो कत्ल हुआ था। इस वाक़े में भी हलाक मुलज़िम मुलव्वस थे। SHO जूही नूर मुस्तफ़ा पठान ने बताया कि शिकारपुर पुलिस के हमरा कार्रवाई की है। मुकाबले के दौरान डाकू हलाक हुआ। हलाक डाकू पर 10 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज थे। इश्तिहारी डाकू था। खबर है उकाड़ा से, जहां पर राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सदर अंजुमन ताजरान शेख सुहेल इस्लाम, नायब सदर इमरान हैदर गोगा, नायब सदर इमरान हैदर गोशी, दीगर अंजुमन ताजरान की वफद की आज सुई गैस दफ्तर उकाड़ा जिम्मेदारान सुई गैस डिपार्टमेंट से गुगीरा सुई गैस लोड शेडिंग के अमले में और उस मामले में तफसीली गुफ्तगू हुई। मुतलका अफसरान ने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। एक और खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर में काफिला रवाना हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकारपुर का काफिला पीपल्स यूथ सिंध के रहनुमा फराज इम्तियाज शेख की क़यादत में सखर रवाना हुआ। काफिले में सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों की तादाद में जयाले शामिल हुए। जयालों का जोशो खरोश, जय भुट्टो, जय बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे। काफिला सखर से अवामी मार्च में शामिल होकर बिलावल भुट्टो की क़यादत में घोटकी रवाना होगा। इस मौके पर फराज अहमद शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी के जयाले अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने के लिए बिलावल भुट्टो की क़यादत में जदोजहद कर रहे हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर अवाम को जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। आपके लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबायली फोर्स में बेहतरी का फैसला किया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने आला सती इजलास की सदारत करते हुए डेरा गाजी खान और राजनपुर इस्लाम में BMP और बलोच लेवी को फाल करने के साथ नई भर्ती, जवानों की तरक्कियां, थानों की नई इमारतें, गाड़ियों और असले की खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत कबायली फोर्स से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डेरा गाजी खान और राजनपुर इस्लाह के डिप्टी कमिश्नर्स, पॉलिटिकल असिस्टेंट और दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में सूबाई सरहदी इलाकों की बाउंड्री और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर कबायली फोर्स के मामलात स्ट्रीम लाइन लाए जाएंगे। अफसरान को थानों की नई इमारतों और डेवलपमेंट वर्कर्स को जल्द मुकम्मल करने का टास्क दिया। कमिश्नर ने कहा कि बलोच लेवी और BMP में नई भर्ती के साथ जवानों की तरक्कियां भी होंगी। फोर्सेस के लिए नई गाड़ियां और असला जदीद खरीदा जाएगा। डेरा गाजी खान में भी पहली मरतबा कबायली फोर्स में खवातीन की भर्ती का फैसला किया गया। कमिश्नर ने डेरा गाजी खान में सोलर सिस्टम की खरीदारी 15 रोज़ के अंदर, गाड़ियां और असले की खरीदारी को 1 माह के अंदर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। मजीद कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि भारतीय फोर्ट मनरो, फाजला और बेरोत मंदवानी में दही मरकज माल की इमारतों के लिए स्कीम बनाई जाए। कोहे सुलेमान में ज़मीन की पैमाइश के लिए बंदोबस्त को जल्द मुकम्मल किया जाए। हर माह बाकायदगी से इजलास मुनक्किद किया जाएगा। भर्ती के अमल शफाफ और मेरिट पर जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि तहसील कोहे सुलेमान डेरा गाजी खान में 16 को शामिल करके मुआवजात की तादाद 336 हो गई। कोहे सुलेमान के 18 मुआवजात में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बंदोबस्त जारी है। कबायली फोर्स राजनपुर की तारीख में पहली बार खातून वायरलेस ऑपरेटर भर्ती की गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक, अदनान महमूद अवान, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंसूर, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक, मोहम्मद इमरान, कमांडेंट बलोच लेवी गैवर अहमद खान, ACG हयात अख्तर, लॉ ऑफिसर चौधरी अकरम, DBA शहजाद कदीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर है कोटली लोहारा से। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक हेडमराला की मरूफ शख्सियत मलिक जाहिद आदिल अवान एडवोकेट उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसल मचराला ने मौजा मचराला में अपने बड़े भाई मरहूम मलिक इंतजार मेहदी को एसाले सवाब पहुँचाने की नीयत से वाटर फिल्टर प्लांट लगवाकर उसका इफ्तिताह कर दिया। जी बिल्कुल, हेडमराला की मरूफ शख्सियत मलिक जाहिद आदिल अवान एडवोकेट उम्मीदवार चेयरमैन यूनियन कौंसल मचराला ने मौजा मचराला में अपने बड़े भाई मरहूम मलिक इंतजार मेहदी को एसाले सवाब पहुँचाने की नीयत से वाटर फिल्टर प्लांट लगवाकर उसका इफ्तिताह कर दिया। वाटर फिल्टर प्लांट इफ्तिताह के मौके पर फाइनेंस सेक्रेटरी इंसाफ प्रेस क्लब हेडमराला इमरान अली चौकता भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर खतीब इमाम बारगाह मचराला सईद आसिफ अब्बास कासमी ने मरहूम मलिक इंतजार हुसैन मेहदी के लिए खसूसी दुआ की। अल्लाह ताला मरहूम की मगफिरत और बख्शिश फरमाए। जिसमें मौजूद अहलियान मचराला की चंद शख्सियात, जिनमें नंबरदार मचराला हाजी नासिर गुज्जर, डॉक्टर नसीर गुज्जर, डॉक्टर इलामा मुरीद अब्बास, मजीद कुरैशी, तसव्वर चौहान,
सैयद इमरान शाह, सैयद नासिर शाह ने मलिक आदिल अवान एडवोकेट का शुक्रिया भी अदा किया। खबर है कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से चांडिया कबीले की शाख बुलानी मारफानी की आपस में दरीना रंजिशों के खात्मे के लिए तीनों फरीकैन हाजी मुमताज़ अली मारफानी, रईस कचलो खान मारफानी और नुरेस खान मारफानी की तरफ से मारफानी इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन रईस इसरार अहमद की सरबराही में काफिला पहुंचा। काफिले में शरीक कॉमरेड रईस सरताज अहमद मारफानी, कॉमरेड गुलाम मुस्तफ़ा मारफानी, हाफिज़ तालिब हुसैन मारफानी, हाफिज़ करम हुसैन मारफानी और उस्ताद अब्दुल हकीम मारफानी भी शामिल थे। तीनों फरीकैन ने मारफानी इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन को आपस में रंजिशें ख़त्म करने का इत्मीनान ज़ाहिर किया। रुख करते हैं बेनज़ीराबाद का। पसंद की शादी करने वाली सोफिया अंसारी ने इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। शहीद बेनज़ीराबाद की पसंद की शादी करने वाली सोफिया अंसारी ने शहीद बेनज़ीराबाद इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। हैदराबाद के नौजवान नईम अंसारी से पसंद की शादी की है। हैदराबाद सेशन कोर्ट में उन्होंने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अगवा न कयो आहे, मूं नई मनसारे सां मूं शादी कई आहे, न को मूंखे अगवा कयो अथनि, कूड़ी अफ़वार कटराई अथनि त हिनखे अगवा करे आहिनि। मूंखे कंहिं बि अगवा न कयो आहे, मां पंहिंजी पसंदि ते पंहिंजी राज़ ख़ुशी सां पोइ शादी कई आहे। जीअं असांखे 2 हफ़्ता थिया आहिनि, तहफ़ुज़ खपे त इहो धमकियूं था ॾियनि। मुंहिंजो अॻिणो मुड़ुसु आहे, उन बि धमकी ॾिनी आहे। मुंहिंजो अबू आहे इब्राहिम, मुंहिंजो भाउ आहे अली असगर अंसारी, ऐं ॿियो बादल अंसारी, शाहनवाज़ अंसारी, अली नवाज़ अंसारी। इहे सभु धमकियूं था ॾियनि असांखे, हिन मां मूंखे ख़तरो आहे। मुंहिंजो अॻिणो मुड़ुसु ॾिए थो धमकियूं, अब्दुल रज़ाक अंसारी। पंजारो बि सॾु रहंदा आहिनि, अंसारी बि सॾु रहंदा आहिनि, 2 ज़ातूं सॾु रहंदा आहिनि। DIG शहीद बेनज़ीराबाद के हथ ॿधी अपील थी कयां। वज़ीर आला सिंध SSP नवाब शाह खे अपील थी कयां, मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे ऐं उन्हनि जे घर वारनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे ऐं मुंहिंजे सावरनि खे कुझु बि थियो, मुंहिंजे ज़िम्मेवार मुंहिंजा माइट आहिनि। मेरा नाम नईम है, मैं हैदराबाद से हूँ और हमने खुशी निकाह किया है। मोहम्मद मौजूबी हमने कानूनी तरह से निकाह किया है और उनके घर वाले, उनके जो रिश्तेदार हैं सारे, वो हमें हैरासमेंट कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और उनने केस भी फाइल किया है। तो ये अपील कर रहे हैं हुकूमत सिंध से, चीफ जस्टिस नवाब शाह से, कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये ऐसे झूठे इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जी हाँ, हमारी ये पसंद की शादी है। हमें जो धमकियाँ मिल रही है वो इनके अबू और इनका जो पहला शौहर था जिन्होंने इनकी तलाक दे दी, फिर हमने कानूनी कार्रवाई शादी की है, कानूनी तरह से हमें निकाह किया है। फिर भी वो कह रहे हैं कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे, धमकियाँ देंगे, घर पर बंदे भेज रहे हैं और वो हैरासमेंट कर रहे हैं, मेरे भाइयों को, मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। हमें 2 हफ्ते हुए हैं, हमने निकाह किया है और वो भी उनको सर्टिफिकेट जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको पहुँची है, थाने पर पहुँच गई हैं, फिर भी उन्होंने केस किया है और हमें धमकियाँ दे रहे हैं। इनके लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया, वो भी सारे हमारे पास एफिडेविट पड़े हुए हैं, निकाहनामा पड़ा हुआ है, फ्री विल पड़ा हुआ है, फिर भी उन्होंने केस किया हुआ है। पता नहीं कौन सी हुकूमत है, फिर भी उन्होंने को अख्तियार दे दिया है, उन्होंने केस कर दिया है। उन्होंने केस किया अगवा का, उन्होंने हमारी लड़की अगवा कर दी है। ये तो लड़की सामने बैठी है और अपने आप बोल रही है। रुख करते हैं शेखुपुरा का। इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िले सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के मंशूर कॉमरेज पॉइंट अवामी फलाह बहबूद और मुल्क की सलामती तरक्की है। बहुत जल्द पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता और करप्शन से पाक मुल्क बनकर सामने आएगा। मुल्क की वसाइल लूटने वालों से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। PTI के दौरे इक़्तिदार में वो तमाम वादे पूरे होंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से कर रखे हैं। अपोजिशन जमातों की करप्ट क़यादत की हुकूमत मुख्तलिफ और मुखालिफ बयानबाजी करती हुई नज़र आ रही है, जिसका कोई मायने नहीं। अवाम अब करप्ट सियासतदानों की तमाम चालें समझ चुकी हैं, उनके किसी झांसे में हरगिज़ नहीं आने वाले। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की की मंजिल की जानिब गामज़न है। PTI की हुकूमत को किसी गैर जमहूरी सहारे और कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के ऐसे मकबूल लीडर हैं जिनसे अवाम की वालहाना मोहब्बत का इजहार बार बार सामने आया। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और PTI इंतखाबात में कहीं बड़े
मैंडेट के साथ दोबारा भी बरसर इक़्तिदार आएगी। जिस पर उनका जो वॉइस ऑफ अमेरिका का जो वो एंकर था उसने ये भी कहा कि आप ये सोच के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल सोच के बात कर रहा हूँ कि हम आपको ये जगह नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को किसी इस्लामी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश का गवारा नहीं बनने देंगे। तो ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने दुनिया में पूरी अपनी आबोताब के साथ थरदली मचा दी है। तो इसी वजह से हम इमरान खान के साथ हैं और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगी इंशाअल्लाह। थैंक। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर साबिक मेंबर ज़िला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा कि तब्दीली के तराने गाने वाले पछता रहे हैं। हुक्मरानों ने अपनी नाअहली से अवाम को मायूस किया। अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। नाअहली और नालायकी के रिकॉर्ड बन रहे हैं। बढ़ती हुई गुर्बत और बेरोज़गारी मौजूदा हुक्मरानों के तोहफे में है। नाअहली का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने की कोशिश की जा रही है। अवाम नवाज लीग का दौरा इक़्तिदार याद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कौम के असली लीडर और हीरो हैं। मुल्क में जब भी शफाफ इलेक्शन हुए तो नवाज लीग तारीखी मैंडेट से बरसर इक़्तिदार आएगी और नाम नहाद तब्दीली सरकार दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। सेलेक्टेड हुक्मरानों को मुसल्लत किए जाने की अवाम ने भारी कीमत चुकाई। 5 साल तक हुकूमत कायम रह गई तो फिर अवाम नहीं रहेगी। नवाज लीग के दौर में महंगाई, बेरोज़गारी और बदअमनी का तसव्वुर ख़त्म हुआ। इन खराबियों को दोबारा अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। नाहल हुक्मरान अवाम के लिए नहीं फ़कत इक़्तिदार की लज़्ज़तें उठाने की खातिर इक़्तिदार के ऐवानों पर विराजमान हैं, जिन्हें अवाम मज़ीद बर्दाश्त करने को हरगिज़ तैयार नहीं। उनकी जल्द से जल्द इक़्तिदार के ऐवानों से रुखसती चाहते हैं। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के ज़िले जनरल सेक्रेटरी खुर्रम रियाज काहलू एडवोकेट ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी तशख़्ख़ुस उजागर करने और पाकिस्तान का जमहूरी चेहरा दिखाने की जदोजहद कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। उनकी इन्हीं खिदमात का नतीजा है कि पाकिस्तान को आज बैरूनी दुनिया में नहायत कदर की निगाह से देखा जा रहा है। तरक्की खुशहाली मुल्क कौम का मुकद्दर बन चुकी है। PTI की हुकूमत को किसी गैर जमहूरी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के ऐसे मकबूल लीडर हैं जिनसे अवाम की वालहाना मोहब्बत का इजहार बार बार सामने आया। हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और PTI इंतखाबात में कहीं बड़े मैंडेट के साथ दोबारा भी बरसर इक़्तिदार आएगी। तहरीक इंसाफ के मंशूर का मेजर पॉइंट अवामी फलाह बहबूद और मुल्की सलामती तरक्की है। बहुत जल्द पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता और करप्शन से पाक मुल्क बनकर सामने आएगा। मुल्क की वसाइल लूटने वालों से कोई रायत बरती नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI के दौरे इक़्तिदार में वो तमाम वादे पूरे होंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से कर रखे हैं। अपोजिशन जमातों की करप्ट क़यादत की हुकूमत मुखालिफ बयानबाजी कोई मायने नहीं रखती। अवाम अब करप्ट सियासतदानों की तमाम चालें समझ चुकी है। उनके किसी झांसे में हरगिज़ नहीं आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की की मंजिल की जानिब गामज़ान रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई 2021 को हम शेखुपुरा कंपनी बाग में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लिया गया है कि हमें अपने मुल्क में, हमें अपने शहरों में, हमें अपने कस्बों में हर जगह पे पौधों की प्लांटेशन करनी चाहिए, जिससे ऑक्सीजन में इजाफा होगा और ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी। 27 रजब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिलाद शरीफ करवाया गया। सरदार अब्दुल रऊफ़ अहमदानी ने 27 रजब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिलाद शरीफ करवाया। मिलाद शरीफ में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। मिलाद शरीफ में नात ख़्वां और आलिम दीन ने लोगों को अल्लाह ताला की तरफ राग़िब करने की दावत दी और इंसानियत के नाते भाईचारे की तबलीग की। इसके साथ साथ आपस में हुस्न इखलाक की हिदायत भी की, जबकि आखिर में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ के नजराने पेश करने और मरहूमैन के मग़फ़िरत, मुल्क व पाकिस्तान की तरक्की और रसूल अकरम की सीरत पर चलने की दुआ के बाद खैरात लोगों में तकसीम की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।